हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है जो कि मैं देखूंगी कि एयर साइंस जो है जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, इनके लिए ये हफ्ता जो कि 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इस वीक में क्या अहम बातें हो सकती हैं, दिन कैसे हो सकते हैं, कौन से दिन मुश्किल हो सकते हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू आई विल स्टार्ट विद जेमिनी। ओके जी। सो जेमिनी के लिए हम देखते हैं हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। तो वो सब लोग जेमिनी जो कि यहाँ मौजूद हैं, आप कोई क्रॉस वॉचर हो सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड जेमिनी के लिए रीडिंग देखने के लिए आ सकते हैं। आपके लिए मंथली रीडिंग भी अवेलेबल है चैनल के ऊपर। और वो सब लोग जो रीडिंग्स देख रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड जो कि मंडे 1 से स्टार्ट होगा। ओके, सो वेरी नाइस बिगनिंग। ए पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नया ऑफर हो रहा है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जो कि बिल्कुल बिगनिंग ऑफ द वीक ही कोई चांस ऐसा बन सकता है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। ठीक है, सारे कार्ड्स जो हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि किसी ना किसी अंदाज में जो मसाइल हैं वो पॉजिटिवली एंड हो रहे हैं। अच्छा, एक बात जो कि सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी वो ये कि चूँकि जेमिनीज जो हैं वो लोग हैं जो कि मरकरी के अंडर आ रहे हैं। मरकरी की पोजीशन आजकल अच्छी है और ये अभी कुछ अरसा इसी तरह से बेहतर ही पोजीशन रहेगी अनटिल के ये फिर कम्बस्ट हो जाएगा। सो ये जो कुछ दिन हैं आपको इनसे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। दूसरी बात ये कि चूँकि मरकरी रूलिंग प्लानट है तो बहुत सारे जो जेमिनीज होते हैं वो ज़हनी तौर पर बहुत उलझे रहते हैं, जो कि यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम डे बाय डे देखें तो मंडे का दिन इस लिहाज से काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा क्लिक होगा, कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जो कि आपके लिए एक पोटेंशियल बेनिफिट हो सकता है, फ्यूचर में भी फ़ायदा दे सकता है। और अच्छा, फिर ये रिलेशनशिप भी में भी हो सकता है कि कोई आपको नई रिलेशनशिप ऑफ़र आए, या जिसको आप जानते हैं वो आपको कोई सब्सटेंशियल किस्म का रिलेशनशिप में चेंज लाने की बात करे। और ये फाइनेंशियल लेवल के ऊपर भी हो सकता है क्योंकि ये पेज ऑफ पेंटिकल्स है कि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जो कि आपको फ्यूचर में फिर काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। ओके, उसके बाद है 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ तक बात ठीक है। अगर किसी किस्म का कंपटीशन था, झगड़ा था, वो सेटल होने का इम्कान है। अगर आप खुद सिंगल माइंडेडली फोकस्ड होकर काम करने की पोजीशन में नहीं थे तो ये दिन वो भी हो सकता है जहाँ पे आपका जो 1 पॉइंट एजेंडा है आप उसको लेके आगे चल सकें। अच्छा, उसके बाद आगे जो 2 दिन हैं उसमें थोड़ा सा कुछ मसला है। और ये नज़र आ रहा है कि कहीं कोई थोड़ी चीटिंग हो सकती है। ये ख़ुद भी आप भी हो सकते हैं जो कर रहे हों, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो चीटिंग आप कर रहे हैं, अगर आप या कहीं पे कोई चक्करबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको उलझा सकती है। सो बेटर बी माइंडफुल। ये भी हो सकता है कि कोई दूसरा आपको कोई प्रॉब्लम में डाले और उसकी वजह से आप जो है वो स्टक और हेल्ड फील करें। कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वेंसडे का, थर्सडे का, आप थर्सडे वाले दिन या वेंसडे वाले दिन आप चैरिटी कर सकते हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ और अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल सकती है। अच्छा, चूँकि पीछे मोमेंटम जो है वो कार्ड्स का ख़राब आ रहा है लेकिन आगे जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है। सो चांसेस आर देयर कि बहुत ही इस किस्म के सिचुएशन के अंदर जहाँ पे आप इमोशनली अपने आप को डाउन फील कर रहे हो, या फाइनेंशियली अपने आप को डाउन फील कर रहे हो, या सोशली अपने आप को डाउन फील कर रहे हो, उस दौरान कोई ऐसी बात, फ्राइडे वाले दिन कोई ऐसी बात पता चले आपको जो कि फिर आपके लिए इवेंचुअली अच्छी खबर बन के आए। ये अनएक्सपेक्टेड होगी, ये कोई शॉकिंग इन्फॉर्मेशन हो सकती है, न्यूज़ हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है। सो बिगनिंग और एंडिंग बहरहाल अच्छे नोट के ऊपर हो रही है। अगर आप अपना जो मंकी माइंड है वो बंद करें और अपने आप को ग्राउंडेड रखें तो यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जेमिनीज वो लोग हैं जिनको रेगुलरली मेडिटेशन करनी चाहिए। ओके जी, सो ये हो गया हमारे पास जेमिनी। अब हम देखेंगे लिब्रा।
लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं जबकि ये वीक स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च से। लिब्रास जो हैं उनका रूलिंग प्लैनेट आजकल अच्छी पोजीशन में नहीं है और वीक चल रहा है क्योंकि वो कम्बस्ट है। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या सूरत हाल है। सूरत हाल एज एक्सपेक्टेड है, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, वीनस के अंडर आते हैं, वीनस की पोजीशन अच्छी नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, डेविल का कार्ड है। उसके बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स और 6 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स और 3 ऑफ सोर्ड्स। देख लें वही जो बात मैं कह रही थी, बिल्कुल सूरत हाल एक्सपेक्टेड है। हर पॉजिटिव कार्ड जो है वो अपसाइड डाउन है और हर नेगेटिव कार्ड जो है वो अपराइट है। अच्छा जी, रीडिंग को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें प्लीज़। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द लिब्रा। अपॉर्चुनिटी, ख़ास तौर पे अगर आप किसी भी किस्म की पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, किसी भी किस्म की, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप और करियर, किसी भी किस्म की जो पार्टनरशिप आप करना चाह रहे हैं वो मुश्किल नज़र आ रही है। लेकिन इसके बावजूद फाइनेंशियली अगले दिन जो आपका मैसेज है वो फाइनेंशियली कुछ इम्प्रूवमेंट किसी अंदाज में नज़र आ रही है कि हो। और ये इम्प्रूवमेंट ऐसी असल में यहाँ पे ना दो बातें पैरेलल चलती हुई नज़र आ रही हैं। मेरा ख्याल है शायद मैंने जो मंथली है उसमें भी शायद यही बात कही है कि एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में तो चेंजेस हैं, इम्प्रूवमेंट है, लेकिन सेकंड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो है उसमें प्रॉब्लम है। चूँकि वीनस खुद इस टाइम के ऊपर कम्बस्ट है, सो चांसेस ज़्यादा है कि आप पर्सनली अपनी ज़ात के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करें। हालांकि शायद आपके कारोबारी मामलात इतने बुरे ना चल रहे हों, डिपेंडिंग अपॉन आपका चार्ट क्या कहता है। सो यहाँ पे जहाँ ताल्लुकात में, मोहब्बत में, चाहे ये रिलेशनशिप जो थे या हैं ये कारोबारी हैं, बाहर रिलेशनशिप सेक्टर जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। डेविल का कार्ड मौजूद है, वेंसडे वाला दिन है, आपको यकीनन वेंसडे को सदका देना चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए। कोई भी ग्रीन जो चीज़ होती है वो आप दे सकते हैं, किसी को भी दे दें, हेल्प करने की नीयत से दुआ मांगना मत भूलिएगा। सो ये एक दिन जो है इस किस्म का नज़र आ रहा है जहाँ पे कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी है। ये डिफ़िकल्टी ऐसी है जिसको ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन समहाउ इस डिफ़िकल्टी ने जैसे आपको हिप्नोटाइज कर दिया है और अब आप मूव नहीं कर पा रहे। अच्छा, इस डिफ़िकल्टी का या इस मुश्किल का एक सेटबैक जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो ये है कि आपको शायद ये महसूस हो या शायद वाक़तन आपको लोगों की तरफ से ऑपोजिशन आए, क्योंकि आगे आने वाले कार्ड्स जो हैं 6 के कार्ड्स हैं दोनों, और 6 का नंबर जो है ये रिलेशनशिप को, सोशल लाइफ को डिस्कस करता है। सो चांसेस आर देयर कि ये 2 दिन जो हैं आपकी कोई इतनी ज़्यादा सोशल एक्टिविटी या तो हो ना, अगर हो तो अच्छी ना रहे, और लोगों की तरफ से आपको जो एक जनरल सपोर्ट मिलती है वो भी ना मिले। इन 2 दिनों के बाद जो है वो आपका मोरल बहुत गिरा हुआ यहाँ नज़र आ रहा है, और ऐसी बात नज़र आ रही है जिसमें पेन है, जिसमें हर्ट है, जिसमें डिप्रेशन है, जिसमें एंग्जाइटी है, और आप जैसे हथियार डाल रहे हैं, आप जैसे अपने आप को छोड़ रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि ओके अब नहीं होता तो ना हो, और या बल्कि नहीं होता और ना हो में तो एक शायद गुस्से वाला एलिमेंट है। ये कार्ड्स तो डिप्रेशन वाला एलिमेंट शो कर रहे हैं। सो बेटर बी माइंडफुल अबाउट दैट, अपने आप को बचा के रखें। वीकली रीडिंग तो मैं जो कर रही हूँ, लेकिन आप मंथली ज़रूर देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये टाइम पीरियड या ये एक पैच जो है इसी वीक के लिए है और फर्दर एक्सटेंड नहीं होगा। वो आप डिटेल्स जो हैं वहाँ पे देख सकते हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। टफ मैसेज था लिब्रा के लिए। ओके जी, अब हम देखते हैं एक्वेरियस के लिए। लेट्स सी एक्वेरियस का जो रूलिंग प्लैनेट है इस टाइम पे
अच्छी जगह पे है, मुश्किल में से बाहर आ रहा है, दुआ के कुछ अरसे में दोबारा राहु के साथ उसका एस्पेक्ट बनेगा और फिर वो चीज़ कुछ लोगों के लिए तो ख़ास तौर पर डिफ़िकल्टी का बायस बनेगी। थिंकिंग प्रोसेस नज़र आ रहा है एक्वेरियस के लिए। सो आई हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड इन रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके नाइस, एस ऑफ वॉन्ड्स, डेविल अगेन और 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, रीडिंग को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो लेट्स स्टार्ट फॉर एक्वेरियस। अच्छा जी, बिगिनिंग ऑफ द वीक देयर इज़ सम काइंड ऑफ थॉट जो कि आपके जहन में है एंड यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, और ये सोच ऐसी है जैसे वो कहते हैं ना, गूढ़ी सोच है जिसमें बस अंदर आपके चल रही है एक बात और यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, ठीक है, क्योंकि अगले दिन ही कार्ड जो है वो पेंटिकल्स का कार्ड है और सोचें चल रही हैं। सो ये 2-3 दिन जो हैं बेसिकली मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, वीक ओवरऑल ठीक है, बुरा नहीं है, कुछ इतना ज़्यादा मसला नज़र नहीं आ रहा सवाए एक आध बात के। लेकिन ये कि हफ्ते के शुरू के 3 दिन देयर इज़ एटलीस्ट वन थॉट जो कि आपके जहन में है। ये आपके बिज़नेस के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, मनी मैटर्स इसमें आ सकते हैं, कोई भी बात हो सकती है। ये इस बारे में भी हो सकता है कि आपको कहीं किसी से कम्युनिकेट करना है और वो पर्सन शायद अब्रॉड रहता है। ये इस बारे में भी हो सकता है कि आपको किसी के साथ कोई नया स्टार्ट लेना है, कोई ऐसा, कोई अपनी ज़िंदगी का नया चैप्टर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं बट यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया। सो हफ्ते के पहले 3 दिन इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग है आपके पार्ट के ऊपर जो नज़र आ रही है। और बिल आखिर ये डिसीजन मेरे हिसाब से मिडल ऑफ द वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। थर्सडे को डिसीजन ले के और आप कुछ फिर एक्शन लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और ये एक्शन क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको लेके जा रहा है। अगर ये आप रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं या अगर आप किसी से ताल्लुक़ बनाना चाह रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों वॉन्ड्स के कार्ड हैं, सो चांसेस आर देयर कि आप इन 2 दिनों में डिसाइड भी करेंगे। बेसिकली यहाँ पे आपका माइंड मेकअप होता हुआ ग्रेजुअली नज़र आ रहा है, और ये 2 दिन जो हैं ये कोई ना कोई एक्शन लेते हुए भी आप नज़र आ रहे हैं। प्लानिंग, आपका ये वाला फेज़ समझ लें कि ये प्लानिंग का है और ये फेज़ जो है ये फिर एक्शन का है, और आप ना सिर्फ एक्शन ले रहे हैं बल्कि आप किसी और को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं, वेदर दैट इज़ रिलेशनशिप या करियर या जॉब या बिजनेस। अच्छा, उसके बाद अगले 2 दिन जो हैं फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन है, ट्विस्ट आ गया है, और ये डेविल है और 5 ऑफ सोर्ड्स है। मुझे लगता है कि शायद वहाँ से आपको कोई इतना अच्छा रिस्पांस ना मिले। आप तो स्टार्ट लेना चाह रहे हों, अब मालूम नहीं कि ये स्टार्ट जो है ये आप रिलेशनशिप में ले रहे हैं या कारोबार में, तो इतना कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आता हुआ लग रहा, या अगर जो भी रिस्पांस आए वो शायद आपकी एक्सपेक्टेशन पे ना हो। अगर आप किसी को के साथ कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ज़ाहिरी बात है आप उस शख्स के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते हैं। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम जिनको बहुत ज़्यादा जानते होते हैं या काफ़ी जिनके बारे में जानते होते हैं, हम समझते हैं कि वो एक ख़ास तरह से हमारे साथ बिहेव करेंगे या एक ख़ास तरह से हमें रिएक्शन देंगे, और वो वैसा नहीं होता और वो भी हमारे लिए डिसअपॉइंटमेंट होती है। सो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट विच इज़ शोन ओवर हेयर, लेकिन ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। चांसेस आर देयर कि ये डिसअपॉइंटमेंट एक आध दिन के अंदर ही सेटल हो जाएगी। मामला ये आगे चलेगा या नहीं ये तो हम नेक्स्ट वीक ही देख सकेंगे, या फिर आप मंथलीज में देख सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पे ये जो ख़ास तौर पे सैटरडे का दिन है, ठीक है, इसमें आप ज़हनी तौर पे कुछ उलझे हुए परेशान नज़र आ रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है उसके बाद ये मसला जो है ये रिज़ॉल्व हो जाएगा संडे वाले दिन, और चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। सो ये थी रीडिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी एक्वेरियस के लिए। सो बाकी तो सबका ठीक है मसला, अलबत्ता लिब्रा जो है चूँकि वो कुछ मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। सो गाइज, दिस वाज द रीडिंग फॉर एयर साइन। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।